हेलो गाइस, आज हम एनटीपीसी का एनटीपीसी को फुली एक महीना में इसका जो बुक आता है रुक्मणी का प्लेटफॉर्म का जो रुक्मणी प्लेटफॉर्म का आता है वॉल्यूम 1 को हम पढ़ेंगे, फिर वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 जितना भी रुक्मणी का आया है कि रेलवे का एनटीपीसी की तैयारी के लिए उसको हम लोग एक एक करके रिवीजन करेंगे और पढ़ेंगे और वीडियो भी डालेंगे अपने चैनल पे। ठीक है, अभी हम इसका जीके जीएस जो क्वेश्चन पूछा आया इस सेट में उसका पूरा डिस्कशन करेंगे, उसके बाद जानेंगे। चलिए, भारत में कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री को माना जाता है। किसको? प्रधानमंत्री को माना जाता है। भारत में कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री को माना जाता है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के समापन एवं सलाह देने हेतु एवं एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। दूसरा क्वेश्चन है, तरंग की आवृत्ति, तरंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, इसकी तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ घट जाती है। अगर इसका क्या आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इसकी तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ घट जाती है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में उड़ीसा में किया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में पूरी उड़ीसा में किया था। चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने किया था, जो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। इसका निर्माण 1591 ईस्वी में हुआ था। ताजमहल का निर्माण 1632 से 53 और 54 में शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में उसके कब्र के ऊपर करवाया था। इसका निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लोहरी था। उस्ताद-उद-दौला का मकबरा 1627 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितरा दूरा नामक जराऊ काम किया गया। बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगजेब ने 1689 ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। मौर्य वंश का स्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसका उत्तराधिकारी बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त था। चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज रहता था, जो सेल्यूकस के निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक इंडिका है। मौर्य वंश का अंतिम शासक विदुद्रथ था। अमित्रघात का नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। एक कोष के जीव का उदाहरण प्रोटोजोआ है। एक कोष के जीव का उदाहरण प्रोटोजोआ है। इनके जीव दर में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ एंड अमीबा डिस्टोलिटिका का संक्रमण मनुष्य में 30 से 40 वर्षों के लिए रहता है। एलिड्स का रासायनिक लंबा पतला द्विपार्श्व समिति तथा एडको में बांटा हुआ होता है। उसका प्रचलन मुख्यतः काइटिन के बने सीटी द्वारा होता है। इसका रुधिर लाल होता है एवं तंत्रिका तंत्र साधारण होता है। इसका उदाहरण केचुआ जोक है। एकिडोनमर्स इस संघ के सभी जंतु समुद्र होते हैं। पेनिसिलिन
का आविष्कार एलेक्जेंडर फ्लेमिंग था। पेनिसिलिन का आविष्कारक एलेक्जेंडर फ्लेमिंग था। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त है। पेनिसिलिन की खोज 1928 ईस्वी में हुआ था। एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का आविष्कार 1876 ईस्वी में किया था। ग्राहम बेल द्वारा टेलीफोन का आविष्कार 1876 ईस्वी में हुआ था। जीवाणु बैक्टीरिया की खोज 1683 ईस्वी में ल्यूवेन हॉक ने किया था। विषाणु की खोज 1892 ईस्वी में इवानस्की ने किया था। कौन? इवानस्की ने किया था। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था। इस संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इस संशोधन के माध्यम से स्वतंत्र सामान्यता एवं संपत्ति से संबंधी मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया था। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से लागू किया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 में हुई। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को प्रधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत में आंध्र प्रदेश राज्य में है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यामिनी कृष्णमूर्ति लक्ष्मी नारायण शास्त्री और स्वप्न सुंदरी कुचिपुड़ी नृत्य का कलाकार है। लावनी तमाशा और मोनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। लावनी तमाशा और मोनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। भारतनाट्यम शास्त्रीय लोक नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है। भारतनाट्यम के मुख्य कलाकार यामिनी व कृष्णमूर्ति, सोनल मान सिंह, मृगानी साराभाई और वैजयंती माला वाली है। संयुक्त पागिरी का संबंध उड़ीसा लोक नृत्य से है। आरेख से स्पष्ट है कि यह लड़की राजीव की बहन है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक, शेरो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल झारखंड के लातेहार जिला के टोरी क्षेत्र छोटा नागपुर के पठार से हुआ है। बाड़मो बांध, अय्यर बांध और तेनू घाट बांध का निर्माण दामोदर नदी पर हुआ है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। हुगली का उद्गम स्थल गंगा नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील है। इस नदी को तिब्बत का सापू तथा असम का में दिहांग के नाम से जाना जाता है। बंगाल देश के ब्रह्मपुत्र को यमुना कहा जाता है। गंगा, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों को सम्मिलित नाम है। सभी तन्यता के ध्वनि को थर्मोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने 1553 ईस्वी में किया था। कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज 1540 ईस्वी में किया था। केपलर द्वारा ग्रहों की गति का नियम की खोज 1600 ईस्वी में किया गया। न्यूटन के दृश्य विकिरण की खोज 5वां अक्षर है। सार्धक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी 1576 ईस्वी में। महाराणा प्रताप मेवाड़ का शासक थे। उनकी मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में 1557 ईस्वी में हो गई। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खान ने किया था। कर्णम महेश्वरी का संबंध भारोत्तोलन खेल से है। रोलैंड एक्ट वर्ष 1919 में पारित किया गया। लॉर्ड जेम्स फोर्ड के शासनकाल में रोलैंड एक्ट 19 मार्च 1919 में को पारित हुआ था। इस एक्ट के अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जालियांवाला हत्याकांड हुआ। 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया।
लॉर्ड जेम्स फोर्ड के शासनकाल में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ 1916 में।